हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद साहिबा में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सुपर टेट सिलेबस के बारे में और सुपर टेट के लिए क्या योग्यता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टेट की योग्यता के बारे में। तो जिन भाई बहनों ने बीएड बीटीसी कर रखा है वो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। इसके अंदर आपका आएगा व्याकरण एवं आपठित गद्यांश व पद्यांश, जिसके आपको 40 क्वेश्चन दिखेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, संस्कृत के 10 होंगे और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद विज्ञान है। विज्ञान में आपके जो टॉपिक होंगे वो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। विज्ञान के जो ये टॉपिक हैं, इनमें इन सभी टॉपिक से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। वो 10 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। उसके बाद गणित में जो टॉपिक होंगे वो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो इतने टॉपिक हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण में कौन से टॉपिक आएंगे? सौर मंडल, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये आपके पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से टॉपिक होंगे। इन टॉपिक में से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। वो 10 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से दे सकता है, किसी भी टॉपिक से वो 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन और आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपके शिक्षण कौशल के टॉपिक हैं और इन टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के जो टॉपिक है, वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ये आपके बाल मनोविज्ञान के टॉपिक है और इनमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं जो आपका करंट वगैरह है, तो उससे टॉपिक आएंगे। सामान्य ज्ञान व समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपका करंट में जाएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, स्थान हुआ, व्यक्तित्व हुआ, रचनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, अभी 2022 में किसे मिला, 2023। ये मान के चलिए कि आपका जो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो 2023 तक संभावित है। और खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। तो जीके के आपके कितने 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। उसके बाद तार्किक ज्ञान, रीजनिंग में आपका आएगा एनालॉजिस, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, कोडेड
कोडेड इनइक्वालिटीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग होगा, और क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशन होगा, वेन डायग्राम्स होंगे, और डाइस तो आपने पढ़ा ही होगा, हर एग्जाम में आता है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, डायरेक्शन है, सेंस टेस्ट होगा, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फरेंस लेटर सीरीज होगा, और इसके आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सूचना तकनीकी आईसीटी से रिलेटेड जो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टॉपिक होगा शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन मतलब ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। ये इतने टॉपिक हैं सूचना तकनीकी में, जिससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें की टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता आदि, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इन टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दोस्तों टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। आपका जो पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखते हैं कि हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत से गर्ल्स होती हैं जिनकी मैथ वीक होती है, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इनमें से कुछ सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, डर लगता है पढ़ने में, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे इसमें स्कोर करें। देखिए, इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इसके टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, हिंदी तो सभी का सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। हिंदी के साथ संस्कृत तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हाई स्कूल 12th तक तो कॉमन रहती है, नॉर्मली सबके पास रहती है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आने कितने हैं? 10 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, और 10 संस्कृत। तो हिंदी जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हिंदी में आप मैं मानती हूँ कि आप यदि हिंदी में 20 में से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे 20 में से लोग 18-19 क्वेश्चन का स्कोर लेके चलें। और संस्कृत में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो संस्कृत में 10 क्वेश्चन में से आप 8 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, यदि आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, डेली आपको 6 घंटे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद इंग्लिश में मानती हूँ, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता। यदि जिसका जो कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब नॉर्मली ऐसे इंग्लिश बस पढ़ लिया, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दे देंगे, ग्रामर वगैरह, तो आपका इंग्लिश में से 8-7 ऐसे नंबर तो आ ही सकते हैं। अब रही बात गणित की, तो गणित जो है आपका मैथ सब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप मैथ को सबके सारे सब्जेक्ट के साथ शुरू कर दें। हाँ, यदि आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप मैथ को आधा 1 घंटा दे सकते हैं केवल प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आपकी मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आपको मैथ में बहुत ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि अदर सब्जेक्ट जो है आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं, और मैथ को सबसे लास्ट में रखिए, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे करके आप जो भी बड़े बड़े टॉपिक हैं, अब जैसे कि करंट है, करंट में 30 क्वेश्चन आने हैं, तो यदि आप अभी से लग जाएंगे, अभी से तैयारी करनी शुरू कर देंगे, आप अभी से 6 घंटे मैं नहीं बोल रही हूँ, आप एटलीस्ट आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करते हैं। उसके बाद आपका कौन सा है, अब देखिए बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान में तो आप लोगों ने यूपी टेट का पेपर, भाई यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट होता है। यदि आप यूपी टेट क्वालिफाई होंगे तभी आप सुपर टेट दे पाएंगे। तो यूपी टेट के लिए बाल मनोविज्ञान तो पढ़े ही होंगे। यूपी टेट में भी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट उसमें हैं, और सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं। तो यदि जिन लोगों का यूपी टेट नहीं निकला है, जो नहीं पास हैं, वो भी घबराएं नहीं,
वो सुपर टेट की तैयारी करें। सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं। यदि वो 14 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो 5 सब्जेक्ट का यूपी टेट तो उनका ऐसे ही निकल जाएगा और नवंबर में फिर से टीटी आने वाला है, तो वो घबराए नहीं। जिन भाई बहनों का इस बार यूपी टेट में 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो परेशान मत हों और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। तो दोस्तों ये सुपर टेट का सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा और आपका एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।